कृषक भाइयों नमस्कार। हमारे चैनल कृषक पाठशाला में आज आपका फिर स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय गेहूं की सिंचाई चल रही है। कुछ कृषक गेहूं की सिंचाई कर चुके हैं और कुछ कर भी रहे हैं। अब बारी आती है सिंचाई के बाद इसमें उर्वरक की। अब कौन सा उर्वरक डालना है? अधिकांश किसान ग्रोथ प्रोमोटर के लिए यूरिया का ही प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसा कार्बनिक सोर्स से बना हुआ फार्मूला बताऊंगा जो कि आपको अविश्वसनीय रिजल्ट देगा। किसान भाइयों, यूरिया तो हमेशा ही लगाते रहते हैं, सभी किसान लगाते हैं। आज आपको हम एक घरेलू नुस्खा बताऊंगा जो कि बहुत ही कम खर्च में है। लगभग 1/4 ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रुपये के खर्च में आपका वो तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी घरेलू ही सामग्री लेनी है। आपको लेना है गुड़। गुड़ में आप सभी जानते हैं, गुड़ में प्रोटीन भी होता है, गुड़ में पोटेशियम भी होता है, गुड़ में मैग्नीशियम भी होता है और गुड़ में अन्य चीज़ें भी होती हैं। आप गुड़ को क्या करना है, आप बाज़ार से ऐसा गुड़ लाइए जो कि सबसे थर्ड क्लास हो, जिसे जानवर तक ना खाए। एकदम काला वाला गुड़ अगर मिल जाए तो सबसे बेटर रहेगा। आपको अगर 1 एकड़ खेत में आपने गेहूँ बोया है तो आपके लिए 1 एकड़ के लिए सामग्री आपको बताता हूँ। 2 से 2.5 किलो आपको गुड़ लेना है। हमेशा ध्यान रखना, सफ़ेद वाला गुड़ नहीं लेना है। वो गुड़ लेना है जो काला या वेस्टेज बिल्कुल बेकार सड़ा हुआ गुड़ लेना है। तो आप लेंगे 2.5 किलो गुड़। उसको लाके आपके पास ड्रम हो या 50 लीटर का एक कंटेनर छोटा वाला ड्रम हो, उसमें आप, गांव में सभी घरों में कंडे तो होते ही हैं, आपको गाय के 10 से 20 कंडे या फिर अधिक हो जाए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता इसका। आप 10-20 कंडे लें, उस ड्रम में डाल दें। कंडे उपले जिसे बोलते हैं, उसमें डाल दें। उसके बाद उसमें आप पानी भर दें आधा ड्रम। उसके बाद 2 से 2.5 किलो गुड़ जो आपका है वो उसमें डाल दें। डालने के बाद उसे पानी से भर के, जब आप पानी डालेंगे तो उपले ऊपर आ सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको कोई पत्थर या ईंट से उपले को ऐसे दबा देना है कि वो पानी में डूबे रहें। इस चीज़ को आपको कम से कम 5 से 7 दिन रखना है। आगे ज़्यादा भी रख सकते हैं, 8 दिन 10 दिन, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक इसको नहीं रखना है। इसको आप 5-7 दिन रखने के बाद जब आपको सिंचाई खेत में करनी है तो आप पाइप से अगर सिंचाई कर रहे हैं तो जहाँ पे पाइप आपका रहता है, और अगर नाली से सिंचाई कर रहे हैं तो जहाँ से नाली या आपका पंप सेट है वहाँ पे आप उसमें पूरा ड्रम भर लें। पूरा ड्रम भरने के बाद कंडे अलग निकाल दें। उसके बाद पानी में लोटे से, डिब्बे से, जिस चीज़ से भी आप उसमें बराबर लगातार खेत के अनुपात, जैसा कि खेत आपकी सिंचाई हो रही है, इस तरीके से उसमें डालते रहना है नाली में कि आपके पूरे खेत में बराबर मात्रा में फैल जाए। अब इसमें क्या होगा, ये चीज़ जो है आपकी, पहले तो पूरा ऑर्गेनिक सोर्स है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, और इसमें जो है किसान भाइयों, इसमें कार्बनिक मटेरियल सारा है। आपके जो खेत में अभी तक आपकी जो उर्वरक लगती रही हैं उनके बहुत से पदार्थ निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, जो आप डीएपी या फास्फोरिक या सल्फेट खादें जो लगाते हैं, अभी तक लगाते आ रहे हैं, उसका आपके खेतों को मात्र 25% ही पोषण पौधों को मिलता है। आपका 25% तो वायुमंडल में चला जाता है। 50% आपका ये मटेरियल रासायनिक खादों का एक ठोस लेयर बन के आपके खेतों में पड़ा हुआ है। जब आपका ये ऑर्गेनिक मटेरियल जब खेत में पहुंचेगा तो आपके जो निष्क्रिय पदार्थ रासायनिक पड़े हुए हैं उन चीज़ों को ये जनरेट एक्टिव करेगा, सक्रिय, तो आपके पौधों को वो चीज़ भी मिलेगी। और दूसरी चीज़ जो है, सर्दी के मौसम में, ठंड में आपके गेहूं की जड़ों में ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगा, क्योंकि गुड़ गर्म होती है। ये सब चीज़ प्रयोग करने के पश्चात 1 सप्ताह के बाद आप खेत को अपने जाके देखेंगे तो आपको कुछ अलग हटके रिजल्ट नज़र आएगा। इससे आपका उत्पादन भी एकदम फर्स्ट क्लास होगा। और उसके बाद इसमें जब आपने जैविक तरीके से मान लीजिए किया हुआ है, इसमें सारे जो हैं आपके ऑर्गेनिक तत्व हैं, तो आपकी गेहूं की क्वालिटी भी एकदम शानदार होगी, जो कि खाने में भी कुछ रासायनिक चीज़ से अलग हटके मानी जाएगी। किसान भाइयों, इस चीज़ का यदि आपने एक बार प्रयोग कर लिया
तो मैं कहूँगा कि इसका इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि भविष्य में इस चीज़ को आप नहीं भूलेंगे। एक बार अवश्य प्रयोग करें, इसका रिजल्ट देखें। आपका उत्पादन मैं समझ रहा हूँ कि कुछ अलग हट के अधिक हो। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई सुझाव हो तो सुझाव भी दे सकते हैं, और कोई जानकारी चाहिए हो तो हर संभव प्रयास रहेगा आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो नया वीडियो डालूं आप तक पहुंचता रहे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।